नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस 11 जनवरी के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे किस तरीके से जो 11th जनवरी का क्वेश्चन है उसको कैसे टैकल करें। यूपीएससी की जर्नी में मैं हमेशा कहता हूँ कि आंसर राइटिंग का बहुत रोल है। अगर आपके पास आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग नहीं आती है तो आपने कितना ही नॉलेज को गेन कर लिया, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता, आपको कैसी चीज़ों को टैकल करना ये नहीं आता, तो जीएस 1 2 3 4 के अलावा आप ऑप्शनल में भी, इवन ऐसे में भी अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आपको सफलता प्राप्त करना है तो एक एक पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। एक लंबी जर्नी है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। चलिए आज की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप इस प्रोग्राम से थोड़े से भी लाभान्वित हो पा रहे हैं, थोड़ा सा भी आपका जो अंश है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो जरूर चीज़ों को शेयर करें एक दूसरे के बीच में। साथ में ध्यान रखना, मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर, हम इससे बहुत लाभान्वित हो पा रहे हैं, क्या इसमें तुम इंप्रूवमेंट चाहते हो उसको भी आप मुझे डिक्लेयर करिएगा कि सर हमें इस तरह से और अगर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि हमेशा आपके अंदर छोटी छोटी जो कमियां हैं उनको निकालने का प्रयास करूं। मेरी जो जर्नी रही है, अभी भी चल रही, ध्यान रखना, तो इस जर्नी में कहीं ना कहीं जो मैंने अनुभव गेन किया है, जो मैं नॉलेज गेन की है, मैं चाहता हूं कि उसका जो अभाव है आपके सपनों की दुनिया में ना हो। तो इसलिए मैं चाहता हूं हमेशा कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर करेंगे सर बिल्कुल इससे हमें बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है 11 जनवरी का। हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम में स्टेट का एग्जाम आप कोई भी दे पा रहे हो, चाहे बीपीएससी हो, आरएएस हो या एमपीपीएससी हो, इवन जीके पीएससी हो या यूके पीएससी हो या यूपीएससी हो, वहाँ आंसर राइटिंग बहुत जरूरी होता है। मैं सारे प्रश्न एग्जाम के लिए इसलिए लेके आता हूँ कि आप ये जान पाओ कि ध्यान रखना प्रश्न कैसे आते हैं, उसको टैकल कैसे करते हैं। फिर हम लोग एडवांस क्वेश्चन की तरफ भी हम लोग मूव ऑन कर लेंगे, राइट। तो इससे पहले एक सूचना जिन बच्चों का सपना होता है कि भाई मुझे भी स्टेट में सिविल सर्विस एग्जाम देना है, और मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस का एग्जाम देना जो 14 मई को प्रस्तावित है, और उनका एक डर बना हुआ है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता है, या मोटी मोटी फीस देने में असमर्थ हैं, या बार बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो मैं अपने अनुभव से, मैंने हमारी टीम के द्वारा और जांग आईएएस एकेडमी के माध्यम से, ध्यान रखना, हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है जिसकी मिनिमम फीस रखी गई है, बहुत मिनिमम फीस। ध्यान रखना, मैं चाहता हूँ कि ध्यान रखना उन लोगों तक मैं पहुँचूँ जहाँ तक कोई समस्या कारण ध्यान रखना अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो 199 में यहाँ 20 जनवरी से बैच स्टार्टिंग हो रहा है। पूरी चीज़ों को मैनेज मैं कर रहा हूँ, कमिटमेंट जो करता हूँ मैं करता हूँ, ये ओरिजिनली है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और वहाँ से एनरोल करने के बाद आपको 20 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैक्सिमम सेगमेंट मैं ले रहा हूँ, चाहे उसमें पॉलिटिकल सेगमेंट हो या इकोनॉमिक सेगमेंट हो या बाकी जो भी सेगमेंट होंगे, मैक्सिमम सेगमेंट मैं लूंगा। तो आप ये मान के चलें कि डेफिनेटली जो तैयारी है 199 में, आप यूपीपीसीएस में आरओ का एग्जाम दे रहे हो, एआरओ का एग्जाम दे रहे हो, बीओ का एग्जाम दे रहे हो, आरएएस का एग्जाम दे रहे हो, एमपीपीएसएस का एग्जाम दे पा रहे हो, इवन कहा जाए तो यहाँ से बाकी जो भी रीजनल एग्जाम दे पा रहे हो, अगर इसको पार्टिसिपेट कर लेंगे तो जीएस का स्टैटिक पार्ट जो है आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके साथ में चैलेंज के साथ में कह सकता हूँ। तो चलिए आज का क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये जीएस 4 से आया है आज का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जीएस 1 2 3 4 पेपर होते हैं, और प्रत्येक स्ट्रक्चर में अलग अलग होता है। तो मैं चाहता हूं कि हम प्रत्येक क्वेश्चन से खेलें, उसके बाद आपको मूलभूत तरीके, सिस्टमेटिक तरीके से बताया जाएगा यूनिट नंबर 1 को कैसे रेडी करना है। पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि इनको कैसे टैकल करते हैं। तो आइए क्वेश्चन क्या हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर जीएस 4 से 2017 का प्रश्न है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। और क्या इसको मैनेज करना है, देखिएगा। आप एक संगठन के मानव अधिकारी विभाग के प्रमुख हैं, यानी आप जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। ध्यान रखना, एक दिन एक कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है। उसका परिवार मुआवजे की मांग कर रहा था, हालांकि कंपनी ने मुआवजा से इनकार कर दिया क्योंकि जांच में पता चला है कि दुर्घटना के समय वह शराब के नशे में था। मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष ने आपकी सिफारिशें मांगी है। प्रबंधन जो बोर्ड है, ध्यान रखना, उसके जो हेड है, उसने आपकी सिफारिशें मांगी है कि आप क्या कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल समझिएगा बहुत मजे के साथ। जब ये प्रश्न यूपीएससी दे रहा है तो आपसे क्या चाह रहा है, पहले समझो इसको। वो आपका आईक्यू लेवल, आपका जो दिमाग के अंदर की वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, जो विचार है, जो आइडिया है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, ध्यान रखना, उसे जानने का प्रयास कर रहा है। अगर इस प्रश्न को किसी ऐसी व्यक्ति से पूछा जिसने कभी एस्पिरेंट बना ही नहीं यूपीएससी का, वो इसके प्रश्न का आंसर दे सकता है। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे देना होगा, इसके कौन कौन से रास्ते बन सकते हैं, या उतने शब्दों में कैसे इसको पुराया जाए, ये आपसे पूछने की डिमांड करता। तो अब आप इसमें क्या सोचेंगे। एक रास्ता ये तो है, आप बोल देंगे ठीक है भैया मुआवजा दे दीजिएगा। अगर आप ये बोलें कि मुआवजा दे दीजिएगा तो इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो कंपनी के नियम थे, जो कानून थे, ध्यान रखना, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, वो सख्त नहीं होंगे। कल को कुछ और घटना होगी तो वहां को फिर यही काम करेंगे। यही कहा जाता है ना,
एक प्रकार से नियमों का कमजोर हो जाना, ध्यान रखना, ये भी तो कंपनी के लिए नुकसानदायी होगा। आप ये मान के कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप ये सारा दंड कंपनी को सौंप दें कि भैया कंपनी बंद कर दीजिएगा, कंपनी मत चलाइएगा, इसके घर में सारे बच्चों को रोजगार दे दीजिएगा। क्या ये बात सही है? कल को कुछ और दुर्घटना होगी, वहां कंपनी क्या करेगी? तो यहां आपके पास दिमाग, आइडिया होना चाहिए हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद आप सोचे कि मर गया भैया, कंपनी को मना कर दीजिएगा, लोग हड़ताल पर हैं, तो अगर मान लो कुछ नहीं भी करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी? अगर आप सुझाव देते हैं फिर कुछ मत करिएगा, ये हड़ताल पे 4-5 दिन है, बाद में वापस लौट के आ जाएंगे, तो अब सोचो क्या नहीं हो करेंगे। इससे जो कंपनी का विकास है, जो हड़ताल के कारण जो इसकी छवि है, जो मानव दशा है कंपनी की, वो खराब हो रही है। और मानव दशा खराब होने से जो मार्केट की वैल्यू है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी लगातार डाउन हो जाएगा। तो आप सारे एस्पेक्ट से यहां सोचना पड़ेगा कि तुम्हें प्रश्न का आंसर देना कैसे है। जब तक आप एक दिमाग के ऐसे आइडियोलॉजी को बिल्ड नहीं कर पाओगे, तब तक उसको कई तरीके से, कई एस्पेक्ट से हम नहीं सोच लेते हैं। हमेशा हमें यूपीएससी जब एस्पिरेंट बनते हैं तो वहां पॉजिटिव और निगेटिव के साथ साथ ऐसे बेहतर चयनों का चयन करना होता है कि हमें जानना पड़े कि क्या सही है, क्या गलत है उसका एस्पेक्ट। क्या प्रश्न पूछा है आपसे? देखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा है कि आप प्रबंधन को क्या सुझाव देंगे। पहला पॉइंट देखिए, क्या सुझाव देंगे, प्रबंधन को क्या सुझाव देंगे। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक सिफारिश के गुणों और दोषों पर बताइए। जो आप सुझाव देंगे वो क्या क्या होगा, उसके बारे में गुण और दोष भी बताना है, यानी आप डिफाइन करना है कि क्या करेंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर कोशिश करके देखना, ध्यान रखना, अगर इसको मैं आज ना लिखाऊं कल लिखाऊं, ध्यान रखना, तो तुम सोचते रह जाओगे कैसे करना। लेकिन जब मैं इसकी फिल्म बनाऊंगा, इसके डायरेक्शन दूंगा, ध्यान रखना, तो उससे फायदा होगा कि आप उसके बिहाफ पे, ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिख पाएंगे। क्वेश्चन को जरूर लिखा करें अगर आपको लगता है कि हाँ इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं, और मुझे शेयर भी करा करें। टेलीग्राम चैनल है विजेंद्र सर ऑफिशियल करके, उस पर आप भेजिएगा, ध्यान रखना। बाकी लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप वहां भेज दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे भी, ध्यान रखना, आपको एड ऑन कर लूंगा। राइट, चलें, क्वेश्चन क्या कहता है, अगर ऐसा प्रश्न आपसे डिमांड कर रहा है, कोई व्यक्ति मरा है, तो इसके 3 विकल्प बन सकते हैं। इसके 3 विकल्प बन सकते हैं, और 3 विकल्प कौन कौन से होंगे, यहां से इसको देखने का हम लोग प्रयास कर लेते हैं। पहला, एक विकल्प क्या होगा, दूसरा विकल्प क्या होगा, और तीसरा विकल्प क्या होगा। हो सकता है एक आध विकल्प और बन जाए, लेकिन प्रश्न की डिमांड के अनुकूल हमें 3 विकल्पों पर ही काम करना है। अब पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। पहला विकल्प तो यही बन सकता है कि कानून को अपना काम करने दे। कानून का मतलब जो नियम बने हैं उनको अपना काम करने दे। तो यही लिखेंगे कि यहां पहले कानून के अनुसार कार्य करने दे, एक विकल्प तो यही बन जाएगा। दूसरा विकल्प क्या बनेगा कि कंपनी से जो मृत्यु हुई है जिस व्यक्ति की, उससे मुआवजे की पेशकश करने की सिफारिश करें। तो यहां दूसरा विकल्प क्या बनेगा कि कंपनी से मुआवजा देने की सिफारिश करें। और इसमें तीसरा विकल्प क्या बन जाएगा कि यदि आप पेशकश भी नहीं करते, तीसरा विकल्प जो बनेगा वो यही बनेगा कि जो मृतक हुआ है वो मृतक के परिजन को, किसी एक को, मतलब परिजनों को नौकरी देने की पेशकश करे। अब यहां से प्रश्न ये बन जाता है कि यहां तीनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प श्रेष्ठ है, उसका आपको उच्चारण भी करना है। चलो मैं पहले वाले विकल्प की तरफ चलता हूं कि पहला वाला विकल्प का क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर आपने पहला विकल्प दिया उसको, तो यहां पहला विकल्प क्या है कि कानून को कार्य करने दें। कानून मतलब जो नियम है, जो लॉ है, उसके अनुकूल कार्य होने दीजिएगा। कंपनी का नियम जो कहता है, ध्यान रखना, वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से सर्वोपरि नहीं। इंडिया में एक समानता होने के बावजूद भी यहाँ सर्वोपरि कानून को माना जाता है। तो क्या एक कंपनी का जो रूल होगा कि कोई व्यक्ति शराब पी के, ध्यान रखना, काम नहीं करेगा, या कोई व्यक्ति किसी और अपात्रजनिक जितनी भी चीजें होती हैं उनसे प्रयास नहीं करेगा, तो वो उसके अनुकूल वो कार्य करेगी। भैया मर गया, हम इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि तुमने दारू पी रखी थी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो आदमी सोचने का प्रयास करिएगा, ध्यान रखना। एक आदमी जानबूझ के ट्रेन के आके कट जाता है, और ट्रेन से बाद में लोग बोलते हैं कि भैया ट्रेन से कटा, इसका मुआवजा दीजिएगा। तो ट्रेन की क्या गलती भाई, वही तो जाके मारा, ट्रेन थोड़ी तुम्हारे घर में मारने के लिए आई थी। लेकिन फिर भी यहां सारी चीजों को मैनेज करने का काम यूपीएससी एस्पिरेंट का होता है। तो यहां अगर कानून को काम करने देंगे तो उससे ही देखो, इसके 2-3 एस्पेक्ट आप दे दीजिएगा। पहला पॉइंट, क्योंकि ड्यूटी के दौरान, जब वो ड्यूटी के दौरान तो मौत हुई है, बिल ठीक है, लेकिन ड्यूटी के दौरान क्या था, नशे में, इसलिए कानून सर्वोपरि हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा कि ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में था। पहला पॉइंट, कानून ठीक हो गया। पहला पॉइंट आप दे दीजिएगा।
उसके बाद अगर ड्यूटी के दौरान अगर हम कुछ और करेंगे तो ध्यान रखना यहां, इसलिए यही तो ड्यूटी नशे में था, तो यहां कंपनी क्या है, जिम्मेदार। नंबर 2 पॉइंट लिखिएगा, तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। दूसरा पॉइंट आराम से लिख दीजिएगा। तीसरा पॉइंट तुम क्या डालोगे, यहां नियमों का पालन करने के लिए सभी क्या है, ध्यान रखना, पालन करने के लिए बाध्य हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या डाल लीजिएगा, कंपनी के नियम का पालन करना एक बाध्यकारी होता है। पालन करना एक बाध्यकारी होता है, बाध्यकारी होता है। देखो 3 पॉइंट डाल दिया। और चौथा पॉइंट इसमें डाल दीजिएगा, इसमें ध्यान रखना, अगर कानून का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, नियमों का विश्वास खत्म हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा यहां पे ना करने पर, पालन ना करने पर, या कानून का पालन ना करने पर, न करने पर विश्वास समाप्त हो जाएगा। विश्वास किसका, नियमों का विश्वास। कल को कुछ और बड़ा काम करेगा। इंडिया में यही तो हो चुका है, इंडिया में विश्वास खत्म हो रहा है। एक आदमी अपराध करता है, अपराध करने के बाद उसको इतना कठोर नियम नहीं मिल रहा, दूसरा आदमी डर जाए, ध्यान रखना। तो वजह है कानून के जो डर है वो लगातार खत्म होता चला जा रहा है। तो यदि हम पहले एस्पेक्ट में ये सारे ऑप्शन दे देंगे तो आपको लगेगा कि कानून का पालन होना चाहिए, लेकिन हम दोनों तरफ की बैलेंस को, चीजों को लेके चलते हैं। नंबर 2 यहां से अगर बात करें तो नंबर 2 क्या है, मुआवजे की मांग करें। तो यहां ऑप्शन क्या 2 बन जाता है बेटा, मुआवजा। उसको कुछ एक दक्षिणा के रूप में बात करें। अब इस पे क्यों ध्यान रखना, मुआवजे की पेश करने से क्या होगा, लेकिन प्रबंधन के साथ साथ जो श्रमिक है उनके बीच में क्या होगा, एक प्रकार से ध्यान रखिए समस्याओं खत्म हो जाएंगे। तो यहां से अगर मुआवजा हम देते हैं तो क्या होगा, नियमों की सुरक्षा खत्म हो जाएगी। लिख दीजिएगा, नियमों की सुरक्षा खत्म या विश्वास कम हो जाएगा। लो जी लिख दीजिएगा, अगर मुआवजा देते हैं ठीक है, उसका घर चल जाएगा, विश्वास कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहां से डाल दीजिएगा। उसके बाद जो प्रबंधन है उसकी वैल्यू कम हो जाएगा। जो प्रबंधन करने का तरीका है कंपनी का, तो प्रबंधन की जो समस्या है लगातार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अगर कार्यकर्ता की लापरवाही से प्रबंधन को दंड भरना पड़ रहा है तो ये गलती प्रबंधन की है, किसकी, ध्यान रखना। तो यहां से अगर आप इसको पूछेंगे, उसके बाद तो और भी कुछ लिख सकते हैं। जो श्रमिक है, जो लेबर है, श्रमिक और प्रबंधन के बीच में जो तालमेल है वो गड़बड़ा जाएगा कि ठीक है हम कौन सा प्रबंधन को मानते हैं, कल को कुछ होगा धरने बैठ जाएंगे, वाला काम कर देंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। तो दूसरे एस्पेक्ट में मुआवजे के रूप में भी आप इतना उसको बता दो कि ऐसी करने से ऐसी दिक्कतें, समस्या पैदा आ जाएगी। और तीसरा ऑप्शन जो बन जाता है, ध्यान रखना, वो बेटा क्या है, मैंने किसकी बात की है, नौकरी की सिफारिश की है। तो नौकरी की सिफारिश करने का पर्पस आप समझ पा रहे होगे, एक वैकल्पिक रोजगार उसको मिल जाएगा, उसके परिवार को। यानी वैकल्पिक मतलब जिसके वो जीविका जी सके, जो एक समस्या का विषय बन जाता है। तो वैकल्पिक रोजगार का प्रबंध किया जाएगा। अब बात यहां से आती है, जिससे यहां से प्रबंधन के जो उपाय हैं, जो सख्त रोकथाम है। अब यहां ऑप्शन क्या कर सकते हैं कि वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की जाए एवं प्रशासन के द्वारा प्रबंधन को सख्त आदेश दिए जाएं कि अपने नियमों को, ये नियमों का सख्ती से पालन कराएं, सख्ती से पालन कराएं। क्योंकि इसके बारे में समझने का प्रयास करें, पालन कराएं और उपाय करें। देखो इससे 2 पॉइंट बन रहे हैं। इस ऑप्शन में जाने से हमें क्या हो रहा है, पहले तो जो मरा है उसको वैकल्पिक नौकरी की व्यवस्था हो गई। नंबर 2 बात, जब कोई व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है तो दारू पी के यहाँ काम करने का पर्पस है कि दारू पी के वो आया कहाँ से, तुमने चेक नहीं किया क्या? दारू पी के वो काम कर रहा है तो तुमसे कार्य प्रणाली में आप देख नहीं पाए कि भाई तुम्हारे पास कोई ऐसा मैनेजर नहीं जो उसको देख पाए कि दारू पी के काम कर रहा है, वो यहाँ नशे में है। तो यानी यहाँ दोनों की गलती हमने तुमने ठहरा दी कि भाई गलती इसकी भी थी, तो हमने इसको रोजगार दे दिया, थोड़ा सा व्यवस्था कर दी वैकल्पिक एक तरीके से। और दूसरा पॉइंट, प्रशासन के द्वारा प्रबंधन की आदेश दिया जाए कि भैया अपने नियमों का पालन सख्ती से कराए, जिससे कि ध्यान रखना जो उपाय हैं वो सख्ती से पालन हो सके। तो आगे आगे ये जो समस्याएं पैदा हो रही हैं भैया, जो यहाँ पे दारू पी के आदमी काम कर रहा है, तो ये तुम्हारी कहीं ना कहीं नियमों की ढील है, यहाँ कानून का प्रबंधन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और जब इस ऑप्शन पे जाओगे तो उसे लगेगा कि हाँ वाकई में आपने जो पहले 2 ऑप्शन दिए थे उसमें इतना दम नहीं था, थर्ड वाले में अच्छा दम आ जाएगा। तो यहाँ तीनों पॉइंट लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे उपरोक्त ऑप्शन में से या उपरोक्त में से तीसरा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है।
बस इतना दे दीजिएगा, सबसे है, क्योंकि यह स्थिति को भी नियंत्रण करता है, नौकरी मिल जाएगी, धरने से लोग चले जाएंगे, और साथ में प्रबंधन को भी एक सचेत करता है। तो यहां जब लिखेंगे कि उपरोक्त में से तीसरा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह वर्तमान स्थिति को भी नियंत्रण करने के साथ साथ प्रबंधन को भी एक प्रकार से सशक्त बनाने के लिए एक आदेश देता है, और यही मानव की दिशा में किया गया है एक बेहतरीन कदम है। जब आप इसको इतना दे देंगे तो उसको लगेगा कि हाँ, जो मैं प्रश्न पूछ रहा था उसने सारे एस्पेक्ट से खिल के चला गया। तो कैसी लग रही है आपको ये जर्नी, कैसी लग रही है यूपीएससी की इस यात्रा में आंसर राइटिंग प्रोग्राम की सीरीज? अगर आपको थोड़ा बहुत भी आप लाभान्वित हो पा रहे हैं, थोड़े बहुत भी इससे आप ध्यान रखना कहीं लाभ उठा पा रहे हैं, तो अपने हाथों से निकलने वाली, ध्यान रखना मन से निकलने वाली तरंगों को अपने हाथों की उंगलियों में परो के कमेंट के माध्यम से मेरे तक भेजिएगा। और मैं आशा करता हूं कि वो आने वाली जो तरंगें हैं मुझे पॉजिटिविटी देंगी, और साथ में कुछ नया करने के लिए आपको कहीं ना कहीं मुझे प्रोत्साहित भी करेंगी। जानता हूं कि आपकी जो ऊर्जा है लगातार आपको सही डायरेक्शन में लगेगी, सही रिसोर्स होंगे, सही तरीके होंगे, सही दोस्त होंगे, सही किताबें होंगी, सही माहौल होगा, तो जो आपकी रफ्तार है सपने की, ध्यान रखना उसकी गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। और लवासना की वो दूरी, वो उपाम की दूरी, हर किसी स्टेट की अपने सिविल सर्विस एग्जाम की दूरी में जो आपकी गति है वो लगातार तेज हो जाएगी, वो अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। जिस दिन वो सपना तुम पूरा करोगे तो आपके माँ बाप का सपना, अपने भाई बहन का सपना, एक समाज का सपना, एक परिवार का सपना, उनके आंसू से निकलने वाले आंसू, ध्यान रखना वो खुशी के आंसू होंगे। उनकी कीमत लगाने की औकात किसी भी इंसान की नहीं होगी। तो उस आंसू को देखते हुए आप तैयारी करिएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी, मैं वादा करता हूं। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।